कन्वर्जन होती है पाकिस्तान के में, सो उनके ऊपर भी बात इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। तो मैं मिस मंगला शर्मा को दावत दूंगा कि वो अपना इस मीटिंग में जो है वो इंट्रोडक्शन भी कराए कंप्लीटली, और इस मीटिंग में जो है वो बात भी करेंगे। थैंक यू। नमस्ते एवरीवन। मैं चाहूंगी कि मुझे थोड़ा सा टॉपिक के बारे में जरा थोड़ा सा काइंडली आप इंट्रो कर देते या ब्रीफ कर दें, तो फिर मैं उस पर बात कर सकूं सही तरह से। कि इससे पहले तो मैं देख रही थी तो आपकी एजुकेशन पर उस पर सारी डिस्कशन हो रही थी, बट अब इस वक्त कौन से टॉपिक पे हमें बात मंगला करनी जी, है? ये पैनल का नाम है हिंदू व्यूज फ्रॉम पाकिस्तान। फॉर मतलब किस पर, किस टॉपिक पर? क्या ह्यूमन राइट्स पे, आपका माइनॉरिटीज के ट्रीटमेंट पे, आपको जो भी बोलना है, आपकी चीज, यू ब्रिंग योर स्टोरी फॉरवर्ड। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा पहले इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरा नाम मंगला शर्मा है और लास्ट 20 इयर्स से मैं ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, माइनॉरिटीज राइट एंड वुमेन राइट के लिए काम करती रही हूँ। और स्टिल नाउ मैं आई एम द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम द सिंध असेंबली। बट जैसा कि मुझे पता है कि मैं हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हूँ, बट यहाँ पर मैं जो नॉमिनेट हुई हूँ वो मुस्लिम वुमेन सीट पर हूँ। आई एम नॉट ऑन द माइनॉरिटी सीट। तो ये एक अच्छी बात है कि मैंने इससे पहले जब लोकल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट किया तो मुस्लिम सीट से किया। बात अगर माइनॉरिटी की हम करें, इससे पहले भी बात यहाँ डिस्कशन हो रही थी कि माइनॉरिटी कमीशन था और वहाँ पे जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है और वो सिर्फ मुस्लिम्स माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट नहीं कर रहा अदर माइनॉरिटीज को। तो यहाँ पर पाकिस्तान में भी ये बन गया है माइनॉरिटी कमीशन, और उसमें तकरीबन तमाम ही माइनॉरिटीज जो है वो यहाँ पर उसमें रिप्रेजेंट कर रही हैं। बट क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी ज़्यादा है मेजॉरिटी में, मतलब अमंग द माइनॉरिटीज, हिंदू माइनॉरिटीज इन लार्ज नंबर्स, दैट्स वाई। तो यहाँ डोमिनेट भी वही कर रहा है। हमारे जो चेयरमैन है वो इस कमीशन के हैं। जो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ओवरऑल सिचुएशन ठीक है, 50-50 है। जाहिर है जहां पर भी माइनॉरिटी होती है उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, बट जो मैं अपने जिस एंड से देख रही हूँ कि अभी जो चीजें यहाँ पर हैं, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी द गुड, मतलब अब बेहतरी की तरफ चीजें जाने लगी हैं। कुछ चीजें यहाँ पर है, स्टेट का रिस्पॉन्स कोई आने लगा है, लेकिन जो अगर इस वक्त सिनेरियो है, अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे आए और अपनी नेबरिंग कंट्री में देखें, तो इस वक्त जो हुआ है कि She's frozen, right? Sanjesh ji, we can wait for her. मेरे ख्याल से कुछ इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि लाइट जो है वहाँ बारिशें बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से जो है वो लाइट्स का इश्यूज है। एनीवेज, हम हो सकता है अगर बीच में अगर वो कनेक्ट हो जाए तो हम दोबारा रिकनेक्ट करेंगे। और अब मैं दावत दूंगा मिस्टर रमेश जयपॉल। ही इज फ्रॉम पंजाब, और इनका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। एक सेकेंड। So Ramesh Japal is received a master degree in rural development sociology from Shah Latif University of Khairpur, and he is currently the director of the Hare Rama Foundation, Pakistan, where he works with the marginalized communities in Pakistan. Japal serves as the chairman to the Scheduled Caste Rights Movement of Pakistan, Dalit Rights Movement. He drafted Pakistan's first Hindu marriage bill, which passed on 2017. He helped started an advocacy campaign around approved legislation, as well as residential and land rights and job and representation quota for minorities in Pakistan. In 2013, he participated in the State Department International Visitor Leadership Program, IVLP. Jaipal has conducted research and was written multiple booklets on Pakistan and South Asian minorities, cotton pickers issues, as well as social and political problems of
underprivileged communities of Pakistan. He also designed a skill development program for underprivileged youth of the country with support of Seva International USA. During his fellowship, he hopes to strengthen his knowledge on the law and human rights, his advocacy skills, and he is also a Hampshire Fellow on Law and Human Rights. और ये भी हमारे साथ जो ज्वाइन है वो भी पाकिस्तान से राइट नाउ ही इज इन रहीम यार खान, जो कि अभी जो रिसेंट टेंपल पे जो इशू हुआ था, सो इनको सब सिचुएशन का भी मालूम है, तो हम इनसे भी बात करेंगे. काइंडली रमेश जयपाल जी को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज. नमस्कार एवरीवन. मुझे सिर्फ एक लाइन में कोई दोस्त बता सकता है कि आज की इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक क्या है? आज के कॉन्फ्रेंस है रेड, व्हाइट एंड ग्रीन एक्सिस. तो मार्क्सवाद, इस्लामिस्ट मूवमेंट्स एंड क्रिश्चियन मूवमेंट्स अगेंस्ट हिंदूज. सो अफगानिस्तान में जो हुआ है वो हिंदूज को कैसे अफेक्ट करेगा, उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आहिस्ता बोलूंगा कि क्योंकि मैं करंटली कोविड का अभी भी पेशेंट हूँ, तो मुझे 1 हफ्ता हो गया है, अभी मैं रिकवरी की तरफ जा रहा हूँ 8 दिन से, तो थोड़ा आहिस्ता हो जाए तो प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा. नो प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू संजेश जी, आपका और सब जो सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद. मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान के में इस वक्त 5 मिलियन के करीब हिंदूज जो हैं, वो पॉपुलेशन जो पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन 5 मिलियन के करीब है, 50 लाख के करीब हिंदू लोग हैं, जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन या आबादी जो है वो अपर सिंध के एरिया में है, अपर सिंध में है, और उसके बाद पंजाब और सिंध के बाद अपर सिंध, फिर लोअर सिंध, और उसके बाद पंजाब में रहीम यार खान जो डिस्ट्रिक्ट है वो पंजाब का सबसे बड़ा हिंदू पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो रहीम यार खान है. जैसे संजेश भाई ने बताया था कि अभी रिसेंट अटैक हुआ है, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा. इसके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है इस वक्त, जो वोट स्ट्रेंथ है पाकिस्तान में माइनॉरिटी हिंदुओं की, वो तकरीबन 1.8 मिलियन के करीब है, और हमारे इतने ज्यादा वोट हैं. और इसमें इस वक्त जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज की जो सीट्स हैं और सेनेट की जो सीट है, उसमें हमारे पास जो अभी तक माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि चारों से हिंदू एंड क्रिश्चियन एंड सिख कम्युनिटी से हैं. तो अगर हम हिंदुओं की तादाद निकालते हैं तो वो तकरीबन 13 के करीब बनती है. अब इसमें जो रिसेंट रहीम यार खान जो डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सब पॉकेट्स हैं, डीप पॉकेट्स हैं, जो एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या तंजीमें हैं, और उनकी यहाँ पे है. मंदिर का इंसिडेंट सारी दुनिया ने सुना, और उसमें मंदिर का जो इंसिडेंट है वो रहीम यार खान की तहसील है सादिकाबाद, उसके करीब एक टाउन है जिसका नाम है भूंग शरीफ. वो भूंग एक मस्जिद का नाम है और एक कस्बे का नाम भी है, और उसी के नाम से एक मस्जिद भी है. वहां पे जो है उसको यूनेस्को ने इंटरनेशनल हेरिटेज का अवार्ड भी दिया है. उसके बाद वहां पे हुआ ये है कि वहां पे कुछ 2 लोगों की, एक हिंदू और मुस्लिम लोगों का थोड़ा तनाजा हुआ, जो कि लेन देन का, पैसों का तनाजा था. उसके बदले में एक हिंदू फैमिली का जो वो बच्चा था छोटा, वो वहां पे खेलने के लिए गया हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर एलिगेशन जो लगाया था वो लगाया था कि उसने पंखे चोरी कर रहा था, इसमें पकड़ा है. लेकिन बाद में उसके ऊपर वो उसको कन्वर्ट करके, और उसके ऊपर नहीं बल्कि अननोन पर्सन के ऊपर जो है वो FIR दर्ज किया गया कि ये जो है वो ब्लास्फेमी किसी बंदे ने की है, और उसके अगेंस्ट उस बच्चे को पकड़ा. और फिर ये उन्होंने जो है ना, जिस बंदे ने वो पोस्ट सोशल मीडिया पे लगाई थी, तो वो बंदे को भी पुलिस ने अरेस्ट किया. लेकिन जब वो अरेस्ट हुआ तो उसके जो दूसरे साथी थे, उन लोगों ने बहुत ही जल्दी में उस वीडियो उसको सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया कि वहां पे ये इंसिडेंट हुआ है, और हमारे जो हिंदू जिसने काफिर ने किया था वो, उसको तो कुछ नहीं किया कहा गया, उसको तो बिल्कुल ही ऐसे रखा हुआ है, और हमारे बंदे को पकड़ लिया. फिर उसको पुलिस को मकामी लैंडलॉर्ड और MP की वजह से उसको छोड़ना पड़ा. लेकिन उसके दौरान ये मैसेज जो था वो पूरी उसमें एरिया में फैल चुका था, और देखते ही देखते नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे ना 24 को जो है 4th of August को क्या हुआ है कि ये तकरीबन 2000 के करीब मॉब इकट्ठा होते हैं, और वो जाके हाईवे को जो है वो ब्लॉक करते हैं. हाईवे से 1 किलोमीटर के फासले पर जो है वो टाउन है, मंदिर है, और वो उस टाउन में आते हैं और मंदिर में जाके उसकी तोड़ फाड़ करते हैं.
वहाँ पे पुलिस भी होती है। इसमें गुड एंड ये है कि पुलिस वहाँ पे मौजूद होती है, एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद होती है, लेकिन वो लोगों को सिक्योर करते हैं। मंदिर की तरफ वो उनका ध्यान भी नहीं जाता, और उनकी तादाद क्योंकि 10-12 या 15-20 होती है और वो 1000 की तादाद में होते हैं, तो फिर इस वजह से वो लोग साइड पे हो जाते हैं। एक तो इसका मतलब ये होता है, और उसके भी बाद में जो है वो सोशल मीडिया के जरिए इशू हाईलाइट होता है, प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर सो नोटिस लेते हैं, और इसके बाद अपना जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो उसके ऊपर नोटिस लेती है, और उसकी रिकवरी के ऊपर भी काम होता है और रेनोवेशन के ऊपर भी काम होता है। तो उसमें उसके ऊपर कमेटी भी बनती है। तो बिकॉज मैं बतौर एक सोशल एक्टिविस्ट रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो एक अच्छे राब्ते में हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हम हैं, इस वजह से हम उनके साथ ही रहते हैं। कोई भी इस तरह की मतलब जो उसके कोई सानहा अगर किसी भी मसले का हो जाता है तो उसके ऊपर हम मतलब जितना हो सकता है गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है या जो भी करती है, तो फिर उसकी एक कमेटी होती है, तो उसमें मैं तौर मेंबर मैं भी हूँ। अब हुआ यह है कि उसको मेंबर को रेनोवेट कर दिया गया था, और मैं उसके बाद जो है वो उसकी जो वॉल वगैरह गिरी हुई थी या जो चीजें थी रेनोवेशन, और वो उसकी जो है वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, और उसकी मूर्तियां वगैरह भी उसकी बन रही हैं। लेकिन ये एक जी सेकंड, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे ये पूछना था कि क्योंकि वो जो बच्चा था उसका क्या हुआ, जो बच्चा जो जी मैं 8 बता साल रहा हूँ का मैं बता रहा हूँ। अच्छा, उसमें ये हुआ कि वो जब इसको सारा कुछ ये रेनोवेट वो हो गया है, उसके बाद पुलिस ने 100+ लोगों को अरेस्ट किया है, और पर पर्सन उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी रुपीज 67,777 रुपीज पर पर्सन 105 को चार्ज किया है, और उन्हीं के पैसों से वो दोबारा है वो गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट करके उन्होंने मूर्तियों के ऊपर भी वो कर रहे हैं। मूर्तियां भी बनने के लिए शुरू हो गई हैं और वो बन जाएंगी। अब आता है दूसरी बात यह है कि जो बच्चे की कहानी है, तो बच्चा जैसे ही ये सारा मामला हाईलाइट हुआ था रिलीजियस मतलब उसको इस रिलीजियस थ्रेट में, तो वो हमने यही पुलिस के साथ और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ के उसकी फैमिली को सिक्योर किया। तो पुलिस ने उनको अपने कस्टडी में ले लिया था, मतलब हम उसको कस्टडी नहीं कहते, उसको अपनी हिफाजत में ले लिया था, यानी कि ताकि उस बच्चे और उस फैमिली को कोई नुकसान ना हो, और हमारा यही मकसद था कि वो लोग बच जाएं। तो पुलिस ने उस बच्चे और उसकी फैमिली और उस फादर को जो है अपने उसमें ले लिया, अपना सेफ्टी में ले लिया। उसके बाद जो है वो कुछ अभी पिछले 6 दिन हो गए हैं, ये मामला जो है वो मामला मतलब तकरीबन सेटल्ड हुआ है, और उस बच्चे और फैमिली को जो है वो छोड़ दिया गया है। और दूसरे वो जो लोग हैं, कल 3 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान जो थे, उन्होंने हुआ है वो उनको दिया है, हम आपको इनसे रिकवर करवा के देंगे, जो लोग अभी तक 100 के करीब अंदर हैं। अब मसला दूसरा मामला जो आज का हमारा टॉपिक के हवाले से है, तो मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान में ये जो हुआ है 15 अगस्त को, उसके बाद से हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा खौफ में है, थ्रेटन है, अपने आप को थ्रेटन और फील भी करती है और परेशानी में भी है। उसकी वजह यह है कि वहाँ से जो हमारा जो बॉर्डर है उसके करीब लगते हैं, और वो बॉर्डर को इतना बड़ा नहीं है, और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 5 मिलियन के करीब जितने हमारी हिंदुओं की पॉपुलेशन है, उतनी ही पॉपुलेशन जो है वो अफगानियों की भी पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है। अब वो उन लोगों की आबादी होने की वजह से और वो सारे लोगों की वजह से, तो हमारे जो आम लोगों का जो रोजगार था, जो पहले से है, ये इस 15 अगस्त से पहले की बात कर रहा हूँ, कि जो रोजगार था, मिसाल के तौर पे हमारे जो कम्युनिटी है वो अंडर प्रिविलेज है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो मैं दलित कम्युनिटी से हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जो इस तरह के जो लोग हैं जिनका जो मिनियल जॉब्स थी, मिनियल काम था या ब्लू कॉलर वर्क था, वो लोग ये सारे के सारे इनके पास चला गया, और ये लोग ही वो सारा काम कर रहे हैं। तो इस वजह से भी हमारी कम्युनिटी में काफी सारे जो हैं वो खदशात थे। दूसरा ये है कि अब क्योंकि वहाँ पे सारा वो इस्लामिक निज़ाम कह लें या वो सारी चीज़ें वहाँ पे करने जा रहे हैं और वो सारी चीज़ें होने जा रही हैं, तो उससे हम ये समझते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान की जहाँ पर दूसरे लोगों को फ़र्क पड़ेगा, वहाँ पे पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दूसरे लोगों को शायद कम पड़े, हमारी कम्युनिटी को ज़्यादा फील पड़ेगा, और वो लोग अनसिक्योर फील करते हैं। इसमें एक और बात मैं इंटरनेशनल तनाज़र में बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल तनाज़र में मैं ये बात कह सकता हूँ कि अभी देखें,
अफगानिस्तान का जो, अगर आप जोग्राफिया में देखते हैं, उसका मैप में देखते हैं, तो उसके राइट साइड पे पाकिस्तान है, लेफ्ट में कोई ईरान है, कहीं मिडल ईस्ट है, सऊदी अरेबिया है, वगैरह वगैरह जो भी कंट्रीज हैं। तो ये इस वक्त 20-22 इस्लामिक कंट्रीज हैं, उसमें से किसी ने भी एक भी अफगानी को जो है वो रेफ्यूजी के तौर पे जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि किसी भी इस्लामिक कंट्री ने एक भी रेफ्यूजी को एक्सेप्ट नहीं किया है। जो संजय आप जिधर बैठे हैं, वहां के ऐसे गधे हैं, मैं सीधी बात कहता हूं कि वो लोग इनको भर भर के वहां पे लेके जा रहे हैं। अगर लेके ही जाना है तो क्या वो लोग पीड़ित हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, स्पेशली द हिंदू है, मार्जिनलाइज्ड है, अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है, उनको क्यों नहीं लेके जा रहे? भाई वो तो उनसे ज्यादा पीड़ित है, जिनकी वजह से आपको पता है इन लोगों को जो वहां पे लेके जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में लेके जा रहे हैं, बर्तानिया में लेके जा रहे हैं, यूरोप में लेके जा रहे हैं, कनाडा में जिधर भी लेके जा रहे हैं, नॉट अ सिंगल कंट्री, नॉट अ सिंगल मुस्लिम कंट्री एक्सेप्ट एनी रेफ्यूजी। लेकिन ये मतलब जो नॉन मुस्लिम कंट्री है वो तो बड़ा दिल करके लेके जा रहे हैं, आ जाओ भाई हमारे पास यहाँ पे खैरात तो नहीं कह रहे, हम तो दानी किस्म के, ये सारे दानी किस्म के लोग हैं, आ जाओ भाई आपको खाना भी खिलाएंगे, रोटी भी। क्या पता है आपको 20 साल हमने यहाँ पे भुगता है, ये जंग 20 साल चली है ना, अफगानिस्तान की जंग 20 साल तक चलती रही है, तो उसमें हमने भुगता है, यहाँ पाकिस्तान ने भुगता है। हमने हमारे मुल्क के देश में थे जो चाहे मुस्लिम थे या जो जैसे मतलब जो नॉन मुस्लिम थे, उन लोगों ने किसी ना किसी तरह से सेक्रीफाइस किया है। अब मुझे ये बताइए, अगर मिसाल के तौर पे 60,000 अफगानियों को यूनाइटेड स्टेट अगर पनाह देता है, तो ये मुझे कोई कौन गारंटी दे सकता है, जो बाइडन भी नहीं दे सकता, कि वो 60,000 लोग जो है उनमें से सारे के सारे, क्या गारंटी है कि उसमें से 100 लोगों का भी दिमाग फिरा तो तुम सबको घेर के रख देंगे? सही बात है। तो मेरा मतलब कहने का है, मैंने मंगला शर्मा जी की एक छोटी सी वॉइस सुनी थी अभी, जब वो बोल रही थी तो इंटरप्ट हो गई कि जी पाकिस्तान में सब अच्छा है और माइनॉरिटी को, मैं माइनॉरिटी की सीट पे आई हूँ। तो माइनॉरिटी की सीट के ऊपर आप क्यों आई हैं, उसकी वजह और है। आपको नहीं पता है कि आप किस वजह से माइनॉरिटी की सीट पे आई हैं। आप वहां पे सेठिए लोग हैं सारे। आप देखें नेशनल असेंबली में अपर कास्ट हिंदू सारे बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया है? डॉक्टर रमेश वांगवानी साहब जी अभी उधर पहुंचे हैं, अमेरिका में पहुंचे हैं, यहाँ पे भी वो आए हैं, अपना रहीम यार खान में भी आए हैं, उन्होंने अपना प्रोटोकॉल किया, अपनी वो एक्टिविटी की 11 अगस्त की, और वो उसके बाद निकल दी, उसके बाद पता ही नहीं है। ऐसे नहीं होता है। मंगला शर्मा साहब भी आई, चेयरमैन, उन्होंने कहा जी माइनॉरिटी कमीशन बन गया, हिंदुस्तान में था, यहाँ भी कमीशन बन गया। अरे भाई कमीशन तो माइनॉरिटी का है, मुझे बताइए उसमें मेंबर कितने हैं माइनॉरिटी के? सही। एक सवाल। दूसरी बात यह है कि उस माइनॉरिटी कमीशन में मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, वो सारे हम मान लिए। अरे भाई जो हमारी पॉपुलेशन है, जो उनके बोलने वाले लोग, इसमें कौन से सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिनको ह्यूमन कमीशन माइनॉरिटीज है, लेकिन जिनको ह्यूमन राइट्स का या माइनॉरिटी के लफ्ज मतलब का ही नहीं पता होता, वो भी कमीशन में मौजूद हो सकते हैं। सिर्फ उसमें वो जो यूनाइटेड स्टेट में एक वो चलती है, मैं क्योंकि 4 बार यूनाइटेड स्टेट आ चुका हूं, तो उसमें पीएचडी का एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, फोटो हंगरी देसी। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जितने भी वो होते हैं ना फेसबुक की एक्टिविटी के लिए, तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक्टिविटीज है उससे बहुत दूर है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। आखिर में मैं अगर दोबारा मतलब अभी इसी टनोर में अगर दोबारा टाइम मिलेगा तो मैं बात करूंगा, लेकिन एक मतलब मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ ताकि दूसरे लोगों को भी टाइम मिल सके, मौका मिल सके। मतलब ये है कि अगर हम देखते हैं पाकिस्तान में माइनॉरिटी पीड़ित है। अब आप उसकी बात ये समझ लीजिए, उन्होंने तो कह दिया है बड़े आराम से कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी का कुछ नहीं है। मेरे पास एविडेंस पड़ा है, पिछले 8 महीनों में 8 इंसिडेंट हुए हैं रहीम यार खान पाकिस्तान के अंदर, लड़कियों के नहीं मंदिरों की बात कर रहा हूँ। 8 इंसिडेंट हुए हैं 8 महीनों में, 18 इंसिडेंट हुए हैं 1 साल में। मेरे पास एक की ऐसे लाइन बाय लाइन मैं इसमें भेज दूंगा आपको ईमेल में, जिसको चाहिए होगी मुझे ईमेल कांटेक्ट कर दीजिए, मैं भेज दूंगा। फिर उसके बाद ये पहला ब्लास्फेमी का पहला झूठा केस जो है वो उस बच्चे के ऊपर हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर क्या कमीशन ने इसके ऊपर स्टैंड लिया है? माइनॉरिटी का कमीशन तो बन गया, क्या उसने इसके ऊपर स्टैंड लिया है कि एक जो अननोन पर्सन के ऊपर ब्लास्फेमी का केस है और आपने बच्चे को धर लिया है? उस वक्त माइनॉरिटी कमीशन कहाँ था? फिर उसके बाद ये लोग क्या कर आए हैं वहां पे, हर एक बंदा, सारे लोग इकट्ठे नहीं आए। धन्यवाद रमेश जी। हाँ, आप अपना ईमेल एड्रेस चैट में डालेंगे इफ पॉसिबल?
हाँ मैं डाल देता हूँ। हाँ। मतलब ये है कि इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, उसमें मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में पूरा कर रहा हूँ। देखें, यहाँ पे अगर हम रेजिडेंशियल लैंड राइट्स की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज के लोगों को वो नहीं। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि फोर्स कन्वर्जन है, वो यहाँ पे मौजूद है। असेंबली में रिप्रेजेंटेशन की ये बात कर रही हैं, लेकिन इस वक्त हमारी पॉपुलेशन 5% है, लेकिन 5% के हिसाब से इस वक्त जो है वो हमारी उस असेंबली में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर हम बात करते हैं जॉब कोटा की, 5% के इम्प्लीमेंट वो है, उसका लॉ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसमें नेशनल जो माइनॉरिटी कमीशन है उसने क्या किया है, या जो दूसरे MLA हैं उन्होंने क्या किया है? इन्होंने कभी डायरेक्ट वोट की बात की है? ये तो पैसे दे के और उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है हमने सीट ले ली और आके सारे नुमाइंदे बन के बैठ गए। धन्यवाद। योगी डॉक्टर विनेश जी, आपकी बारी सर। डॉक्टर विनेश। नमस्ते टू ऑल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। नमस्ते टू ऑल इंटरनेशनल व्यूअर्स। आज का जो विषय है, अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत आने के क्या असरात पड़ेंगे हिंदूज के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तान हिंदूज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आई होप जो आर हियरिंग सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पानी डाल है। आपको मेरी आवाज आ रही होगी क्लियर? हाँ अभी आ रही है। ठीक, थैंक यू। जिस तरह हम बात कर रहे हैं, आज का विषय जो है अफगानिस्तान के कारण, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के कारण पाकिस्तान हिंदूज या ओवरऑल हिंदूज के ऊपर नियर बाय हमारी जो जियोग्राफिकल पोजीशन उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ने वाले, उसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे। और कुछ पाकिस्तानी हिंदूज का पक्ष क्या है, पाकिस्तानी हिंदूज किस तरह जूझ रहे हैं, क्या मसाइल हैं और क्या पॉजिटिव चीजें, क्या नेगेटिव चीजें, इसको मैं संक्षेप में रखने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम देखें तो अभी अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट आ रही है, मैं तो कह रहा हूँ कि तालिबान की हुकूमत आए या नहीं आए, पाकिस्तानी हिंदूज की स्टेटस वही इशू है। तालिबान ना हो भी हमारे लिए तालिबान हैं। पाकिस्तान हिंदू दुनिया की वो जाति है, मैं इसको अलग समझता हूँ, एक विशेष जाति है पाकिस्तान हिंदू। पाकिस्तान हिंदू दुनिया की वो पॉपुलेशन है जिसके सर के ऊपर हमेशा तलवार लटक रही। वैसे तो हम वेद में पढ़ते हैं कि जीवन जो है छुरे की धार में चलने के बराबर, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, इतना आसान नहीं है। पर पाकिस्तान हिंदू ऐसे ही आइसोलेटेड प्रजाति है ना, ऐसी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है जिसका दुनिया में कोई नहीं है शायद। आई एम सेइंग विद दिस रिग्रेट। क्यों? इंडिया में चाहे किसी भी देश में कुछ भी थोड़ा होगा ना, सपोज इंडिया में, मुझे पता है इंडिया की सिचुएशन क्या है, हैव बीन टू इंडिया मेनी टाइम्स। तो इंडिया में अगर सपोज फेक प्रोपेगेंडा भी चल जाए ना कि कहीं मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाएगा, बाजों का अक्सर फेक होता है, तो ये तस्दीक भी नहीं करेंगे। दे विल नॉट चेक इट, दे विल नॉट एनालाइज द सिचुएशन कि वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। ये उसी दिन फौरन अरे वहां ऐसा हो गया, चलो यहाँ हिंदू रहते हैं, इनको मारना शुरू कर दो। यहाँ के नजदीक हिंदू किसी के भी पकड़े गए तो उनको मंदिर जलाना शुरू करो। रिएक्शन आपके वहां इतना नहीं होगा, उतना रिएक्शन हमारे पास आता। आपके वहां इतना रिएक्शन नहीं होगा। हो सकता है आपके वहां कंटेमिनेशन हो सकता है आपके वहां फेक न्यूज हो, बस किसी मुल्ला ने फैला दी हो इंडिया में ऐसा हो रहा है, पर यहाँ प्रैक्टिकल हो जाएगा उसका। मतलब हम ऐसी मोड़ पे बैठे हुए हैं जहां हमारे सरों के ऊपर तलवार लटक रही है, वो भी बारीक धागे पे, ऐसे धागे से लटक रही है जो कभी भी टूट सकता है। वी आर इन दैट सिचुएशन। कुछ भी आपके वहां कहीं भी हो गया ना, उसका इन्फ्लुएंस हमारे पाकिस्तानी हिंदुओं पे पड़ता है। ये जो मंदिरों का जलाव घेराव, कुछ भी ना कहीं ये बदला लेने की उनकी एक ना सोच है। एम ब्रांड के अंदर एक सोच है। वो ये नहीं देखते कि भाई ये तो अपने मुल्क के लोग हैं, हम पाकिस्तानी हिंदू हैं, मैं नेशनली तो पाकिस्तानी, आई एम अ डॉक्टर, आई एम बेनिफिटिंग पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी, आई एम ट्रीटिंग माय ओन पीपल, है ना। बट कई कुछ बातें ऐसी आ जाएंगी जिनमें वो मुझे देखने लगेंगे ये तो भाई हिंदू मतलब इंडिया का होगा। ऐसा क्यों? Why I am facing such a behavior, discriminatory behavior in this country? तो ये इशू
पाकिस्तान हिंदूज के साथ बहुत है। हम कितने में पाकिस्तान के वफादार हो जाए ना हिंदू, हमें दूसरी नजर से देखा जाता है, नहीं हिंदू है भाई, मतलब हिंदू है समथिंग लाइक इन्फ्लुएंस्ड होगा इंडिया से या उनके लिए काम करता होगा समहाउ, उनको ऐसा लगता है। हमारी यहाँ स्टेट को इक्वल राइट्स तो दूर दूर तक रहे। मंदिर की बात जैसे इशू उठाए, मंदिरों के बिल्कुल ऐसे इशूज होते रहते हैं। फोर्सफुल कन्वर्जन का इशू है, फोर्सफुल कन्वर्जन के साथ साथ किडनैपिंग का इशू भी है, छोटी सी बच्चियों को किडनैप और हिंदू समझ के रॉबरी करना, ये बहुत आम है। कन्वर्जन में अंदर फिर वो बहुत सारे पहलूज हैं, बहुत सारे जो है ना क्लास हैं, जो इश्यूज हम फेस करते हैं। सिर्फ कन्वर्जन अपने आप इशू नहीं है कि चलो हमारी हिंदू बेटी लड़की को उठा के ले गए, उसको कन्वर्ट किया, या कोई कहते क्या है भाई लव, इनका लव अफेयर था। अक्सर जो कन्वर्जन के इशूज आते हैं उनमें भी एक गुड बोला जाता है कि लव अफेयर है। चलो हम मान लेते हैं लव अफेयर है, तो क्या लव अफेयर में अगर तुम हमारी हिंदू लड़की से प्यार करते थे, तुमसे शादी करना चाहते तो तुम उससे शादी करो, उसको हिंदू रहने दो। मैं अलो कर रहा हूँ तुम्हें कि तुम अगर इसको हिंदू ही रहने दो, तुम मुस्लिम रहो, उससे शादी करो। जिस तरह दुनिया के दूसरे देशों में जो विवाह होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस होता है। इवन दुबई ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि क्रॉस रिलीजन छोड़ना पड़ेगा, हिंदू लड़की को हमेशा कन्वर्ट मुसलमान को ना पड़ेगा, चाहे प्यार लड़का करता हो तो लड़का हिंदू हो जाए। पर कानून में ये सुविधा है ही नहीं, हमेशा कुर्बानी बलि का बकरा हिंदू को ही बनना पड़ेगा पाकिस्तान में इन एवरी सिचुएशन। हमेशा हमारी हिंदू लड़की कन्वर्ट होगी। सिर्फ ये कन्वर्ट नहीं करते, अगर ये कन्वर्ट करते चलो भाई वो हैप्पीली मैरिड है इतना होता ना, हम बर्दाश्त कर लेते। होता क्या है, हमेशा के लिए फॉर लाइफ लॉन्ग शी कैन नॉट मीट हिज पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप माता पिता से नहीं मिल सकती थ्रू आउट द लाइफ, वो अपने भाई बहन से थ्रू आउट द लाइफ नहीं मिल सकती। उनको पता नहीं क्या डर लगता है कि पता नहीं अपने माँ बाप से मिलेगी शायद फिर भाग न जाए। अक्सर फिर क्या होता है 5-6 साल बाद वही लड़की रोते हुए मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मेरा पति मुझे मारता था छोड़ के चला गया है, मैंने तलाक ले ली। तो ये रिजल्ट भी ये मिलते हैं। अगर चलो भाई तुमने इसको मुसलमान भी बना लिया, कई माँ बाप कहते हैं चलो ठीक है भाई उसको अब लेके गए को चलो खुश रखना, चलो मेरी बहन बेटी को खुश रखना। होता है कि वही 5-6 साल बाद मंडियों में बिक रही होती हैं वो लड़कियां, अफसोस प्रोस्टिट्यूशन में चली जाती हैं, कुछ माजूर हो जाती हैं, कुछ मीडिया के सामने आती है कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, अपनी पति रोज मार रहा है। मतलब यू आर नॉट गिविंग बेसिक ह्यूमन राइट इवन, ठीक है, ये इश्यूज हैं। फिर जो है वर्ल्ड एक हम पर्सपेक्टिव देखें तो जिस तरह इनके यहाँ उम्मा कॉन्सेप्ट है, भाई मैं तो पाकिस्तान रहता हूँ, मैं तो 1000 प्रोटेस्ट मैंने देखे हैं कि फ्रांस में कुछ हो जाएगा ना कि दुनिया के कोई मुसलमान मुल्क नहीं बोलेगा पाकिस्तान के तो लोग सड़कों के निकल पे आते हैं, कराची में रोड बंद हो जाते हैं। तो ये उम्मा का कॉन्सेप्ट है जो ग्लोबल मुस्लिम का कॉन्सेप्ट है। इस तरह हमारा वसुधैव कुटुंबकम ग्लोबल सनातन कॉन्सेप्ट वीक है, बहुत वीक। I want to respond this. I think you should respond after my talk, completion of my talk ना। तो जो हमारा ग्लोबल सनातन कॉन्सेप्ट है उसमें हम क्यों इन चीजों को रेज नहीं कर पाते, और जो है इश्यूज जो है हमारे पाकिस्तान हिंदूज को क्यों लाइमलाइट पे नहीं रहते। हमारे इश्यूज उठाए भी जाते हैं ना, तो सच में यूरोपियन पार्लियामेंट में लोग, कुछ हमारे सिंधी लोग जो एक्टिविस्ट हैं वो उठा रहे होते हैं, वो मुस्लिम्स हैं, दैट्स रियली ग्रेट। कुछ अच्छे सिंधी मुस्लिम्स में हैं जो हमारे इश्यूज को बहुत भरपूर ताकत से रेज करते हैं, इवन अमेरिका की पार्लियामेंट में, यूरोपियन पार्लियामेंट में। तो नेगेटिव साइड ये है कि हर वक्त इश्यूज हैं हमारे यहाँ। ब्राइट साइड अब क्या है, अब थोड़ी ब्राइट साइड बनी है, वो भी बनी है सोशल मीडिया के पावर की वजह से। पहले ये होता था कि ऐसा नहीं है कि हिंदू पे जुल्म अभी कोई शुरू हुआ है, कोई 5-6 साल हुए हैं पाकिस्तान में हिंदूज के साथ जुल्म शुरू हुआ है। ये जब से पार्टीशन हुई तब से जुल्म हो रहा था, तब से अन्याय की व्यवस्था चल रही थी। पर अब थोड़ा सा हल्का सा डर हुआ है उनके अंदर, हल्का सा मैं कहूँ कि डर पैदा हुआ है माइंड में, वो भी माइंड में पैदा हुआ है, प्रैक्टिकल अभी भी नहीं, उनको माइंड में पैदा हुआ है। जो जुल्म करते हैं, जो वायलेंस करते हैं, जो मंदिर तोड़ते हैं, जो कन्वर्ट करते हैं, उनके अंदर हल्का सा माइंड में ये प्रूफ आया है, डर आया है। सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, यूरोपियन पार्लियामेंट इशू उठा लेती है, FATF का इनको डर रहता है कि कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाए, फौरन ये एक्शन ले लेते हैं, चलो भाई उनको वो कर लो, अरेस्ट कर लो, चलो मंदिर को रिनोवेट कर लो। पर इश्यूज वही चलते हैं, प्रॉपर्टी आज भी कब्जे हो रहे हैं हिंदूज की, आज भी हिंदूज के शमशान घाट, कई शहर ऐसे हैं जहाँ शमशान घाट अवेलेबल नहीं है, या कुछ हिंदू अभी भी दफनाते हैं वो अवेलेबल नहीं है। और फिर जो है मैं बता रहा था कि तो सोशल मीडिया का इतना फायदा हुआ है थोड़ा सा कि हम इशू अब रेस कर पाते हैं।
पहले ये हालत थी, हिंदू अखबार में लिख भी नहीं पाता था। जिस तरह मैं आज इतने पावरफुली बोल रहा हूँ ना, इतनी हिम्मत पाकिस्तानी हिंदूज में पहले होती ही नहीं। ये सोशल मीडिया ने हमें हिम्मत दी, हम बोलते हैं, हम इशू रेज करते हैं, हम डरते नहीं है। कुछ कुछ बातों में भी हमें डर रहता है, कुछ बातों में हम नहीं डरते। अब बोलता है पाकिस्तान हिंदू भी बोलता है, वो लिखता है, वो शेयर करता है। ये सोशल मीडिया ने मुझे पावर दी, मुझे कंट्री ने मुझे पावर नहीं दी। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, पब्लिकली बोल सकता हूँ, ठीक है। मुझे कंट्री ने ना ही मुझे ने इतनी फ्रीडम दी है, पर सोशल मीडिया ने मुझे पावर दी है। आज जो भी इश्यूज होते हैं हम रेज कर पाते हैं, उनका कुछ इंटरनेशनल दबाव पड़ता है, इसीलिए यहाँ रेस्पॉन्ड भी होता है, हुकूमत भी फिर एक्टिव हो जाती है, हमें सेव करने की कोशिश करती है। शायद ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल ना हो तो हुकूमत भी सोई रहेगी और हिंदू मरता रहेगा, जलता रहेगा, कन्वर्ट होता रहेगा, शुरू से होता है। फिर दूसरा, जिस तरह भाई ने अभी बात की कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनके नुमाइंदे, उनके मिनिस्टर तो आगे नहीं आते। एक तो रियलिटी में इशू है, ठीक है, अमीर और गरीब का फर्क पूरी दुनिया में है, ठीक है। और इस तरह जातिवाद आपको पता है हमारी हिंदू की एक बड़ी एक इशू रही है, इंडिया में भी इशू है, यहाँ में इशू है। पर इसी को अगेन जिस तरह एंटी ब्रेकिंग फोर्सेस, ब्रेकिंग सनातन फोर्सेस है ना, जिस तरह अम्बेडकरवादियों के कुछ लोग खड़े हो गए जो जातवाद को फैला करके दलित को उकसाते हैं कि तुम ये तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम कन्वर्ट हो जाओ, या आर्यन डिविजन, साउथ एंड नॉर्थ का डिवीजन क्रिएट करना, जिस तरह मैक्स मुलर ने क्रिएट किया था अंग्रेजों के थ्रू, लॉर्ड रिस्ले ने जिस तरह क्रिएट किया था, इस तरह इतनी चालाक हमारे देश इदारे, उन्होंने पाकिस्तान में ये काम शुरू कर दिया है। अब क्या किया है, एक इन्होंने ना दलित तहरीक यहाँ पाकिस्तान में बनाई है। गरीब हिंदुओं के पास जाते हैं, देखो अमीर हिंदू तो अलग त्योहार है, वो तो अलग तरीके से मनाता है। आप अपने आप, अब जो पाकिस्तान का सेंसस हुआ ना इस बार, पहली बार इस सेंसस में जो हिंदू था ना धर्म, हिंदू धर्म के साथ साथ लिखा गया शेड्यूल कास्ट, अलग धर्म, अलग मजहब, एक रिलीजन का बॉक्स डाला। और उनको क्या किया, वो जो गरीब हिंदू हैं हमारे, उनको बरगला, जिस तरह क्रिश्चियन मिशनरी बरगलाते हैं, आओ यार ये तुम हिंदू लूट, अमीर हिंदू तुम्हें पूछते ही नहीं है, आ जाओ तुम हमारे पास आ जाओ। तो ये खेल यहाँ भी शुरू हो गया है, बड़ी प्लानिंग से हमारे इदारों के थ्रू शुरू हो गया है। वो बाकायदा सेंसस के थ्रू भी शुरू किया है और फंड भी कर रहे हैं। कुछ दलितों के लीडर खड़े किए हैं जो सिखाते हैं कि हिंदुओं से नफरत करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पहले दलित हो रहे हैं, फिर वो मुसलमान भी हो जाएंगे। इस तरह कादियानियों को यहाँ फुल छूट है हिंदुओं को कन्वर्ट करने की, क्रिश्चियन मिशनरियों को फुल छूट है यहाँ थर पारकर में कन्वर्ट करने की, और मुस्लिम तो पहले ही ये काम कर रहे थे। तो जो नेक्सस इंडिया में काम करता है वो नेक्सस इन्होंने भी सीख लिया है कुछ अम्बेडकरवादियों से मिलके, यहाँ पे ये नेक्सस चल रहा है। मैं तो राजीव मल्होत्रा, नीरज अत्री, बड़े बड़े लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और इंटरनेशनल जो हमारी सनातनी लोग हैं उनके साथ काम भी करता हूँ। तो हमारी समस्या कोई अलग नहीं है, जिस तरह भारत के हिंदू की समस्या है वैसी समस्या है, चाहे मेजॉरिटी में भी आपके साथ वो समस्या है, हम माइनॉरिटी में हमारे साथ समस्याएं मिलती जुलती समस्याएं है, वही आपके पास इतना बड़ा अंतर नहीं है। पर ये हमारी बात कोई सुनता भी नहीं है, हमारी बहुत आवाज कम है, हम बोल नहीं सकते, फ्रीडम इतनी नहीं है। आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम है, मैंने इंडिया विजिट किया है। अक्सर हमारे पाकिस्तानी हिंदू कई बार ये लिखते हैं इंडिया में भी तो माइनॉरिटी के साथ जुल्म हो रहा है। मैं उनको कहता हूँ कि नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इंडिया घूमा है। जितनी स्वतंत्रता इंडिया में मुस्लिम्स को है, उतनी स्वतंत्रता मुझे 5% पे नहीं है। 5% पे हिंदू को इतनी स्वतंत्रता पाकिस्तान में नहीं है। कि मेरे मिनिस्टर लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे कि उनके बेनिफिट्स है यहाँ, मेरे कोई बेनिफिट्स नहीं, मैं सच बोलने का हक रखता हूँ, ठीक है। जहाँ पाकिस्तानी हिंदू को बोलने की स्वतंत्रता नहीं, वो हक नहीं, अपनी बात नहीं रख सकता। और जो बंटवारा डिवीजन अभी भी चल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, लैंड के इश्यूज हैं, कन्वर्जन के इश्यूज हैं। पॉजिटिव साइड मैंने बताया, मीडिया की पॉजिटिव साइड है, जो आज हमारे पास सोशल मीडिया है, जिस तरह आज मैं आपके साथ जुड़ा हूँ उसके थ्रू, इस तरह सोशल मीडिया के थ्रू जो इश्यूज रेज होते हैं उनका रिजल्ट थोड़ा बहुत मिलना हमें शुरू हो गया है, क्योंकि इंटरनेशनल पावर इनको दबाते हैं, डराते, फिर ये हिंदुओं का पूछना शुरू किया आजकल इन्होंने। वरना ये पहले नहीं पूछते थे, वरना पहले माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाते थे, वरना मियां मिट्टू को जो कन्वर्ट करने की फैक्ट्री उसको प्रोटोकॉल ये देते थे, वो खुद उनका ही बंदा है और बहुत बड़ा उसको प्रोटोकॉल है, उसकी सिक्योरिटी है, जो रोज हिंदुओं की कहता है हजारों, वो क्लेम करता है कि मैंने हजारों लड़कियों को कन्वर्ट किया है, उसको सिक्योरिटी मिली हुई है, बहुत बड़े लेवल की सिक्योरिटी मिली हुई है, तो उसको क्यों नहीं पकड़ते? इसका मतलब है स्टेट इन्वॉल्व है, स्टेट इटसेल्फ इन्वॉल्व इन ऑल दीस थिंग्स। अच्छा विनेश जी, एक चीज मैं सिर्फ आपसे सिर्फ 2 मिनट लूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास 20 मिनट है इस वेब टॉक करने के लिए। मेरे साथ अमरनाथ रंधावा भी है, वो भी बात करेंगे, मंगला शर्मा भी है, लेकिन मैं चाहूंगा आप सिर्फ शॉर्ट करके मैं आपसे पूछना चाहूंगा विनेश जी, हमारा हिंदू धर्म का, जैसे कि 1947 में जो पार्टीशन हुआ था उसमें 30% हिंदू था, ठीक है, अभी जो है वो 2.9% है, लाइक मोर देन लाइक
1.9% है, लेकिन ओवरऑल जो है 2.9% जो है वो माइनॉरिटी है। सो 1.9% में अब क्या लगता है कि इन फ्यूचर में जो सनातन धर्म है वो रह पाएगा भी या टिक पाएगा भी, या वो भी कोलैप्स होके मतलब वो जाति में बढ़ जाएगा, या तो अभी जिस तरह कन्वर्जन बहुत तेजी से जा रही है, जिस तरह मंदिर टूट जाते हैं, तो आगे आपसे सिर्फ 2 मिनट है, तो इस 2 मिनट में आप अपना व्यू बताएं प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, इसका उत्तर ये है कि इस बार जो सेंसस हुआ संजेश भैया, यहाँ बड़ी कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को कम शो किया जाए। तो कम शो करेंगे, बोलेंगे हमारे पास थोड़े हैं तो बजट भी थोड़ा देंगे, मिनिस्टर भी थोड़े देंगे। अभी इस बार शो किया गया कि 40 लाख हिंदू है, जबकि रमेश भाई ने भी कहा 50 लाख, वो भी गलत है। यहाँ पे 90 लाख हिंदू हैं, 80-90 लाख से है 1 करोड़ हिंदू हैं, क्योंकि ये इन्होंने बिल्कुल। सेंसस में जातियों को अलग अलग शो किया है कि अलग मजहब है, ताकि कम शो करेंगे तो हिंदू कम शो करेंगे, दुनिया जो आवाज उठाती है तो फिर वो कहेंगे नहीं इतने लोग ही नहीं है, क्या बात करते हो। तो ये फेक किया जाता है। अभी भी हिंदू लगभग 1 करोड़ हिंदू हैं, अगर ये इंक्लूसिव, क्योंकि हम सबको बराबर समझते हैं, हम सभी जातियों को बराबर समझते हैं, तो 1 करोड़ हिंदू हैं बिल्कुल। इसका सोल्यूशन ये है, हिंदू जाति तभी बच सकती है यहाँ। मैंने पाकिस्तान वैदिक सोसाइटी और पाकिस्तान हिंदू सेवा एक्टिव प्रेसिडेंट हूँ, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, संजेश भैया ने ये ऑर्गेनाइजेशन चलाई थी 15 साल, और उनका ही मैं मेंबर हूँ संजेश भैया का। तो हमारा काम ये है, हिंदू तब बच सकता है जब तक वो अपने शास्त्रों, स्पेशली वैदिक ज्ञान को समझे। जब तक एक हिंदू 3 तरह के, एक हिंदू है हिंदू बाय चांस, भाई हिंदू के घर में पैदा हो गए हिंदू है। एक मेरे तरह के हिंदू बाय चॉइस है, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, जो इंटरनेशनल नेक्सस को जानते हैं, जो सनातन ग्लोबल पर्सपेक्टिव को जानते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम को जानते हैं। वो जानते हैं कि मेरी संस्कृति ऐसी है जिसको दुनिया को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हमारी प्रार्थना क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरा संसार सुखी हो। आई नेवर हैव प्रेड दैट माय उम्मत विल बी हैप्पी। मैं इस तरह कभी नहीं प्रे करता ना कि सिर्फ हिंदू खुश हो, सिर्फ सनातनी खुश हो, नहीं, होल वर्ल्ड। अयम परोमिति गणान लागो चेदसाम उदाह चरितनाम वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया मेरा परिवार है। ऐसी ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखने वाली, जब तक अपने लोग, हमारे सनातनियों की हालत इतनी बुरी है हिंदुओं की पाकिस्तान में, उनको अपने धर्म की एबीसी नहीं पता। तो अगर अपने धर्म की एबीसी उन्होंने नहीं जानी और ग्लोबल पर्सपेक्टिव नहीं जाना, दुनिया के लॉस के बारे में नहीं समझा, तो वाकई ये हिंदू कन्वर्ट हो सकते हैं। जो अपने बारे में जानता नहीं है, अपनी महानता के बारे में जानता नहीं है, अपनी डिस्कवरीज के बारे में, अपने ऋषियों की नॉलेज के बारे में नहीं जानता, अपने बुक्स के बारे में नहीं जानता, अपने इन्वेंशंस के बारे में नहीं जानता, इस खित्ते की महानता के बारे में नहीं जानता, मोहनजोदड़ो के बारे में नहीं जानता, राखी गढ़ी की स्टडी के बारे में नहीं जानता, जो हमारी के बारे में नहीं जानता, तक्षशिला के बारे में नहीं जानता, नालंदा के बारे में नहीं जानता, शारदा पीठ के बारे में नहीं जानता, वो हिंदू कभी भी बिक सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। लिख ले, उसको थोड़ा भी दबाव आ गया वो बिक जाएगा। आप अभी इंटरनेशनल लोगों से जुड़े हुए हैं, आप पूरे अभी कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराने का मकसद भी एक है, लोगों से जुड़े। तो अभी आप इतने इंटरनेशनल लोगों से, आपका मैसेज क्या है कि पाकिस्तान में नॉलेज को, धर्म की नॉलेज को किस तरह हम लोग आप तक पहुंचाएं? हाँ, तो सनातन धर्म की नॉलेज तभी पहुंचाई जाएगी जब हमारी पाकिस्तान की लोकल ऑर्गेनाइजेशन, जो संत लोग हैं हमारे यहाँ के, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हर मंदिर में छोटे छोटे टीचिंग इंस्टीट्यूट खोले, जिनको हम गुरुकुल्स कह सकते हैं। पहले तो होता थे रेजिडेंशियल गुरुकुल्स होते थे, चलो रेजिडेंशियल गुरुकुल ना खोलो, कम से कम संडे स्कूल्स खोलो क्रिश्चियंस की तरह, वीकली स्कूल्स खोलो, या इवनिंग इंस्टीट्यूट्स खोलो, जिसमें बच्चों को ट्रेन किया जाए। जब तक अपने बच्चों को, संतान को ट्रेन नहीं किया जाएगा थ्रू स्कॉलर, जिस तरह अमरनाथ भी बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, जो लोग पढ़ाते हैं, जो टीचर्स हैं, उनको हायर किया जाए। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल है, वो हायर करे टीचर्स को। हर शहर में जहाँ जहाँ हिंदू की मेजॉरिटी मौजूद है, जिन शहरों में, उनके मंदिरों में, पाठशालाओं में प्रॉपर जब तक नॉलेज नहीं दी जाएगी, तब तक अपने फख्रमंद हिंदू नहीं होंगे। फख्रमंद नहीं होंगे तो वो कभी भी बिक सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। मेरा एक आइडिया है। ओके संजेश जी, 1 मिनट। सो अमरनाथ जी, you're next. आपके पास 8 मिनट है सर, and then we'll come back to मंगला जी, okay? हेलो जी जी, मेरी आवाज आ रही है? अमरनाथ जी 8 मिनट स्टार्ट। संजेश मुझे भी बोलने देना, फायदा नहीं, अमरनाथ जी के बाद अमरनाथ जी आपके 7 मिनट, कम ऑन स्टार्ट। कम ऑन, आप लोग इतना टाइमिंग पर ये सारा कैसे बात कर सकते हैं? आपसे बात करेंगे अमरनाथ जी, आप डोंट वरी। अमरनाथ जी नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमें मौका दिया है कि अपने जो हमारे मसले मसाइल हैं वो आपके लोगों के साथ साझ करूं। सबसे पहले तो मैं जो बात अभी चल रही थी डॉक्टर विनेश आर्या का,
उसका भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले रमेश जयपाल की बात को सेकंड करता हूँ कि जो उन्होंने डिटेल बताई है, और जो उन्होंने बताया कि जो हमारे दलित समाज और जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की हालत जार है, बिल्कुल वो 100% उन्होंने दुरुस्त कहा। और चूंकि मेरा भी ताल्लुक एक पसमानदा कम्युनिटी से है, जो वाल्मीकि समाज है, जो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 8 से 9 लाख के करीब पाकिस्तान भर में आबाद है। और चूंकि मेरी आशनाई रमेश जयपाल और संजय से भी है, और हम मिलके हमने यहाँ पे बसने वाली जो कम्युनिटी थी, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी कास्ट से या हिंदुओं के अंदर, तो हमने उनके साथ उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए मिलके काम किया है। और हर प्लेटफॉर्म पे जाके उनके लिए आवाज़ हमने उठाई है। हमने इंसानी हकूक़ के हवाले से जो ह्यूमन राइट्स है या मिनॉरिटी राइट्स है, उसके लिए बात की है। लेकिन अभी जो बात अभी डॉक्टर विनेश कर रहे हैं, और मैं उस बात को भी कहना चाहूँगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो एक सियासत है जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट और ये अलग अलग बना के हमें डिवाइड किया जा रहा है, तकसीम। देखें, बात ये है कि ये कड़वा सच है कि ये जो हकीकत है कि यहाँ ये जो कास्ट सिस्टम जो है, ये हमें विरासत में दी गई है, हमें ब्राह्मणों ने दी है। ये कोई हम यहाँ पे हमें नहीं मिली, ये हमेशा से हमें ब्राह्मणों की तरफ से दी गई है। ये कास्ट सिस्टम। ब्रदर, आप जानते अभी ही बात हैं सुन कि ले ना, जात और वर्ना सिस्टम में डिफरेंस है। वर्ना सिस्टम और जात में डिफरेंस है। यू आर अनअवेयर। आप विनेश जी उनको बोलने तो दें, काइंडली उनको बोलने दें। अच्छा, और दूसरा ये है कि अब देखें पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, जितने भी फोर्स कन्वर्जन होती है, यहाँ जितने भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, वो हमारी शेड्यूल कास्ट, हमारे दलित समाज है। और अगर जितनी भी लड़कियों के साथ फोर्स कन्वर्जन होती है तो वो उन्हीं के साथ होती है। अगर कोई अपर क्लास का कोई गलती से भी हो जाए, तो आज असेंबली के अंदर बैठे एमएनए एमपीएस जो हमारे बैठे हुए हैं, वो उस वक्त आवाज उठाते हैं। लेकिन जब अगर कोई छोटी कास्ट से होता है तो उनके पे इतना कभी भी क्यों नहीं आज तक उन्होंने इसके लिए कोई कानून साजी के लिए क्यों नहीं कोशिश की? आज तक कभी भी कानून साजी नहीं बनी। आप भी आज देख लें, पंजाब के अंदर भी हमारी तो एक सबसे बड़ी बात वो देख लें कि पंजाब के अंदर हमारी असेंबली के अंदर नुमाइंदगी नहीं है, फिर हमारा कौमी असेंबली के अंदर नुमाइंदगी नहीं है, तो आज कैसे तक नहीं बना? आज तक नहीं बना जी। एमएनए नहीं है यहाँ से, पंजाब से एमएनए नहीं है, और ना ही पंजाब की असेंबली के अंदर हमारी नुमाइंदगी पंजाब असेंबली के अंदर है। तो आप मुझे बताएं, नेशनल असेंबली के नहीं है, अंदर नहीं, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर नहीं है, तो जो इश्यूज हैं उसको कैसे हाईलाइट असेंबली तक लेके जाएंगे? लेकिन जो अपर क्लास है वो ऊपर बैठी हुई है। अपर क्लास जितनी भी है वो असेंबली के अंदर है, और सेनेट के अंदर भी आप देख लें वो लोग ही बैठे हुए। एक हमारी नुमाइंदा सिर्फ कृष्णा कोहली आई है, वो भी अब इस बार आई है, लेकिन वो भी ना होने के बराबर है। दूसरी बात यह है कि आप अगर करना चाहते हैं तो जब तक आप एजुकेशन आनी होगी, एजुकेशन का एक तरीका ये है कि जो हमारे जहाँ भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी आबाद है, चाहे वो सिंध के अंदर है चाहे वो पंजाब के अंदर है, उनके लिए बाकायदा एक छोटे इंस्टीट्यूट जैसे आश्रम हुआ करते थे। हमारा जो पुराना जो परंपरा थी, जो हमारी संस्कृति थी कि हमारे आश्रम हुआ करते जहाँ पे तालीम दी जाती थी। जब तक एजुकेशन नहीं होगी तो हमें धर्म का पता नहीं लगेगा। जैसे आपने कहा कि बच्चों, डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों को, हमारे हिंदुओं को अपनी एजुकेशन मजहबी उसकी पे इल्म नहीं है। आप देख लें कि आपके जो सिंध के अंदर अपर क्लास हिंदू हैं वो सारे गुरुद्वारों में जाते हैं, और हमारे जो कम्युनिटी है उनको गुरुद्वारों के अंदर और अपर क्लास के मंदिरों के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आप खुद से बताएं कि जब आप खुद कास्ट बेस्ड सिस्टम को प्रमोट करते हैं और आप झूठ ना बोले प्लीज, जो बात है वो होनी चाहिए। ये बहुत गलत आप लोग बोल रहे हैं। मंगला जी आपको 8 मिनट में लास्ट में दूंगी। मंगला जी आप बात तो सुने ना। इसमें आप देखें कि कैसे आप उन लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। अब आज भी देखें हमारे लाखों जो है लोग यहाँ पे उन्होंने फोर्स कन्वर्जन हुई, उसके वजह यह है कि जब आप सिख जोन से आप इंटरनेशनल सिख कम्युनिटी अपने सिख कम्युनिटी को पाकिस्तान में सपोर्ट करती है, हुकूमत के साथ मिलके उनकी वेलफेयर के लिए काम करती है। लेकिन आज शर्म है हमारे हिंदू कम्युनिटी को, कभी भी उन्होंने इंटरनेशनल तौर पे पाकिस्तान के अंदर बसने वाली कम्युनिटी के लिए, उनके लिए कोई भी ऐसा कभी भी
कोई प्लान नहीं किया उनके लिए, उनकी वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किए। ठीक है, आप मतलूका वक्त अमलाक बोर्ड मौजूद है, आप इनके साथ मिलके काम करें, गवर्नमेंट सतह पे मिलके काम करें। आज भी जब भी कोई मसले मसाइल होते हैं तो आप देखें, अगर फर्ज करें कि अगर क्रिश्चियनों के साथ हुआ है तो अमेरिका और कनाडा और यूरोप की मुल्कों से उनकी सफारतखानों की तरफ से बाकायदा उनको एक प्रेशर डेवलप होता है। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर हमारी कम्युनिटी जो दलित समाज है उनके साथ होता है तो कभी भी इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल सतह पे कोई हिंदू कम्युनिटी ऐसा कोई भी इकदाम नहीं उठाती। अगर सिखों के साथ हो जाए तो सिख पूरी दुनिया के अंदर शोर डालते हैं और फिर वो उनके अंदर यूनिटी है, वो हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। तो आज देखें पाकिस्तान के अंदर हम तनो तनहा हैं, लेकिन गवर्नमेंट, मैं ये कहूंगा कि स्टेट हमारे साथ बिल्कुल खड़ी है, और मैं ये नहीं कहता कि वो स्टेट की इसमें कोताही है। स्टेट हमारे साथ खड़ी है, हमेशा इदारे हमारे साथ खड़े होते हैं और हमारे साथ मिलके काम करते हैं, हमारी कम्युनिटी को सेफ भी करते हैं। हाँ, मसले मसाइल जरूर हैं, इश्यूज होते हैं, इश्यूज हुए हैं और आप सब ने देखा भी है, उसके अंदर स्टेट का भी एक किरदार रहा है। लेकिन जब तक कम्युनिटी को इंटरनेशनल सतह पे सपोर्ट नहीं होगी तो मेरा ख्याल है कि ये डेवलप नहीं हो सकेंगे। और आज भी देख लें पाकिस्तान के अंदर भी जितने भी पिछड़े हुए तबके हैं, हमारे पसमानदा कम्युनिटी है, वो बेरोजगार है, भूख अफलास से मर रहे हैं। और जैसा कि आप जुनूबी पंजाब की बात करें तो सरायकी पट्टी के इलाके के अंदर आप देखें सिख कम्युनिटी कितनी एक्टिव होगी। सिंध के अंदर गुरुद्वारे जगह जगह पे बन रहे हैं, मंदिर जो से हैं वो नापहद हो गए हैं, मंदिरों पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप देख ले, ये अगर जो हमारे सिंध के अंदर बैठे हैं अमरनाथ जी एक चीज वो फंड इनके लिए हेल्प करते। अमरनाथ जी एक चीज, अभी जो मैं पिछले जब से गवर्नमेंट इमरान खान की आई है, मैंने देखा था कि उन्होंने कहा था कि 400 मंदिर को रेनोवेशन करेंगे, उसमें से 4 ही मंदिर मेरे ख्याल से रेनोवेट होंगे, उसके ज्यादा तो टूटे ही होंगे। नहीं जी, इसके अंदर कि स्टेट आपको सपोर्ट करते हैं, तो इसमें आप लोग बातचीत नहीं करते क्या? नहीं, इसके अंदर मैं आपको ये बताऊं, इसके अंदर बहुत सी ऐसा थोड़ी सिर्फ बोलना ही होता है। बहुत सी कम्युनिटी के अंदर जो कमेटियां बनी हैं और जो गवर्नमेंट उस पे काम कर रही है उसके अंदर हम शामिल हुए हैं। कुछ चीजों पे काम हुआ है और कुछ अंडर प्रोसेस है। और देखें, जब ये कुछ चीजों पे, मंदिरों पे अब कम्युनिटी ने कब्जे किए हुए हैं, उनसे निकालने के लिए अदालतों की तरफ रुख किया हुआ है। अब वो सिलसिला एक चल रहा है। मैं कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं जो सच है वो जरूर बात करूंगा कि भाई वाकई इसके अंदर गवर्नमेंट के कुछ इदारे काम इस पे कर रहे हैं। और वो से अब देखो 40-50 साल से एक चीज पे कब्जा है, उसको छुड़ाने के लिए कोई एक प्रोसेस, एक टाइम चाहिए। और थैंक यू अमरनाथ जी, आपको यहाँ पे थोड़ा सा पॉज देंगे। अब मंगला जी आपका टर्न प्लीज, जैसे प्रॉमिस्ड यू हैव 7 मिनट्स मैम, गो अहेड। ओके, थैंक यू। बात यह है कि जिस तरह से मेरे कलीग्स यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, देखिए अगर एक तो आंसर यही लग रहा है हम तमाम माइनॉरिटीज़ के लोग हैं और उधर से जो इंडिया से जितने पार्टिसिपेंट हैं वो सारे मेजॉरिटी है। अगर वहाँ से माइनॉरिटी का बंदा कोई होता तो वो भी एटलीस्ट ऐसी ही बात कर रहा होगा, दो कि हमें भी पता है कि वहाँ की जो इंडियन गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटीज़ के साथ इतना बुरा नहीं है। मसाइल बिल्कुल हैं, हर जगह हर मुल्क में हैं, लेकिन अगर इस तरह से रोना के बहुत ही ज्यादा है तो देखें मेरा अपना ताल्लुक है, मैं बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हूँ और मैं आज इस पोजीशन पर आई हूँ। अगर हम दलित की बात करते हैं, दलित वर्ड इज नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान एंड नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कोई नहीं है, सिर्फ माइनॉरिटी का एक वर्ड यूज है। उस माइनॉरिटीज में ब्राह्मण भी है और मेघवाड़ भी है और सब है। संजेश बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वहां पर इस वक्त कृष्णा कोली नहीं है, उसके भाई एडवाइजर टू सीएम है, खट्टूमल मेघवाड़ है और बहुत सारे जो कम्युनिटीज के हैं उन लोगों को सीटें दी गई हैं। अगर आपको वहां पे प्रूव खुद करना होता है एज अ कम्युनिटी, वहां पर वो प्रूव नहीं हो रहा। दूसरी बात हम बात करते हैं कि सेंसस में कम कर दिया गया। कराची में मैं रहती हूँ, कराची की जो इस वक्त सेंसस में आया 1,60,00,000 आया, जबकि उस यहाँ की पॉपुलेशन अबाउट 3 करोड़ है। तो एक तो प्रॉब्लम ये है, दूसरी प्रॉब्लम ये है हमारे साथ, और ये प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ कि इंडिया में भी है। हम हिंदूज पॉपुलेशन पर कंट्रोल करने पे बहुत फोकस करते हैं। हिंदू कम्युनिटी में, हिंदू फैमिलीज में देख लें, आपको 2 बच्चे 3 बच्चे से ज्यादा नहीं मिलते। हम कहते हैं हम 2 हमारे 2, लेकिन आप अदर साइड चले जाएं मुस्लिम्स की तरफ तो वहां आते हैं हम 2 हमारे 5। जाहिर है जब हम 5 को लेकर आएंगे तो पॉपुलेशन पे फर्क तो पड़ेगा।
अगर हम सिर्फ यही कह दें कि सारी माइग्रेशन है, अगर इतनी सारे आप यहाँ से, अब मेरी यूट्यूब पे आप स्पीचेस उठा के देख लें, बड़ा आसान होता है किसी को कह देना कि आप बात नहीं करते। रवीना मेघवार कौन थी, किसके लिए क्या कितनी कोशिश की गई, रीना के लिए क्या कोशिश की गई। सिंपल बात यह है कि जहां पर दो डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं वहां कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन पाकिस्तान में तो है लेकिन इंडिया में भी है जी। कन्वर्जन के जो प्रोसेस है उस पर हमें एतराज है, जिस तरह से ये प्रोसेस किया जा रहा है उस पर एतराज है। फिर हम बात करें कन्वर्ट, इस वक्त सिखिज्म और हिंदुइज्म में, हम किस हिंदुइज्म की बात करें, हमारे खुद हिंदू लोग सिखिज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर हमारे लोगों ने बेसिक सनातन धर्म को कौन मना करता है, मना आपको प्रैक्टिस करने से। जब भोंग में वाकया हुआ, रहीम यार खान में वाकया हुआ, मैं खुद वहां पर गई हूँ, मैंने खुद जाके वहां पर दिया, एक हफ्ते में विद इन अ वीक पैसे भी दिए, उसको रेनोवेट भी किया स्टेट ने। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हम लोग तमाम सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, पोजीशन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अब कुछ चीजें ठीक होने लगी हैं। भाई ने, डॉक्टर विनेश ने कहा कि जी सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया भी हर तरफ से कंट्रोल हो रहा होता है, अगर कुछ ना चाहें तो हम कोई कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत क्लियरली हम बात करें, आप उठाकर देख लें यूट्यूब में, खुल के बात करती हूँ। हमें प्रॉब्लम है, हमें कन्वर्जन होते हैं, लेकिन कन्वर्जन की प्रॉब्लम ये है कि ये एक सोशल इशू है। हमारे साथ पाकिस्तानी लोगों की ये प्रॉब्लम है कि सोशल इशू को पाकिस्तान में रिलीजियस इशू बनाया जाता है। इंडिया में नहीं होती है, इंडिया में इंटर रिलीजन मैरिजेस नहीं होते क्योंकि उनका एक प्रोसेस है, हो जाती है, वही मैरिजेस हो रही हैं। यहाँ पे पॉवर्टी एक इशू है, यहाँ पर आपकी सोशल जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो एक इशू है। तो ये सारे इश्यूज हमारे साथ हैं। और सिर्फ अगर हम ये कहें तो देखें कि हम लोग, आप यहाँ देख लें हिंदू कम्युनिटी, ये कहना कि बड़ी जात या छोटी जात, आप आते हैं माइनॉरिटी कहा जाता है, आप जाकर देख ले माइनॉरिटी के नाम से आपको हर वो सहूलत मिलती है। यहाँ तो दिल्लत का नाम ही नहीं है। अच्छा, कुछ एनजीओ आई, उन्होंने यहाँ पर कुछ दिल्लत लोग शुरू हुए और उन्होंने ये जाकर और ये शुरू की क्या जी दिल्लत के लिए। तो मैंने इस पर पहले एतराज किया, मैंने जब आपको यहाँ पर माइनॉरिटीज का स्टेटस मिला है तो आप क्यों किसी एनजीओ के थ्रू जाके और दिल्लत को अपने शो करते हैं। तो जब हम लोग ये चीजें देखिए, चीजें खराब है लेकिन इसका मकसद तो नहीं है कि बिल्कुल डार्क साइड है। मैं बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से रखती हूँ, आज भी मैं किराए के घर में रहती हूँ। अगर मैं पार्लियामेंट में पहुंची हूँ तो मैं क्या नहीं कर सकती। अब आपको स्टेट क्या करे, जहां तक आप राणा भगवान दास को देख ले कितनी की पोजीशन पर है। मैं तो हर जगह ये भी बात करती हूँ कि हमारे हिंदूज तो फिर भी की पोजीशन पे आते हैं, क्रिश्चियन क्यों नहीं आते। क्रिश्चियंस पर बेहतरीन कॉन्वेंट स्कूल इनके पास है, बेहतरीन हॉस्पिटल्स इनके पास है, लेकिन क्रिश्चियन सिर्फ पैरामेडिक्स आते हैं। पंजाब में आपकी मेजॉरिटी ज्यादा है, पंजाब में आपको एमएनए भी क्रिश्चियन मिलेगा, मिनिस्टर भी मिलेगा और एमपीए भी। सिंध में हिंदूज की आबादी है, वहां उनको मिलता है। लेकिन हम तो ये बात ये है कि प्रॉब्लम्स बिल्कुल है, लेकिन अब कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है, कन्वर्जन है। ओके मंगला जी, एक क्विक सवाल आपके साथ। अभी जो अफगानिस्तान में 15 अगस्त को हुआ तालिबान टेक ओवर, 1 मिनट में आप प्लीज बता सकते हैं कि आप लोग कैसा अफेक्टेड है। फाइन, देखिए हमें थोड़ा सा इससे जाहिर है फियर है, लेकिन एक साइड ये भी देखें, यहाँ जितने मेरे यहाँ कोलीग्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान साइड, ये हम नोट करें, हमें करना चाहिए कि पिछले 20 सालों में जितने अटैक्स हुए तालिबान की तरफ से, अलकायदा की तरफ से, उसमें माइनॉरिटीज अगर हिट हुई है तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी हिट हुई है। हिंदू का आज तक कोई मंदिर पे अटैक नहीं हुआ है। कहीं इंडिविजुअल कोई अटैक हो सकता है, बट ऐसा मैसिव कोई बम ब्लास्ट, कोई खुद को ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिंदू सेफ थे वहां पर, और मैं यही देख रही थी कि अगर हिंदू सेफ है, और इसका अल्टरनेट अगर इंडिया में माइनॉरिटी पर आता है, ये एक क्विक रिएक्शन जो है, एक नेचुरल रिएक्शन है। इंडिया में जब माइनॉरिटीज पे होता है तो यहाँ पे ऑब्वियसली होता है। और अब हमें ज्यादा फियर है कि अगर इंडिया में कोई चीज आएगी तो हम पर ज्यादा होगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी फैक्टर है उनको ये मोरली सपोर्ट हो गई है कि जी तालिबान आपके साथ है। तो हमारे साथ तालिबान के जमाने में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हमें बिल्कुल फियर है। अभी हम लोग बड़े आराम से सारे अपने तो वो कर लेते हैं, हम त्योहारों पे चले जाते हैं, लेकिन ये है कि हमें अपने जो नेबर कंट्रीज में जो पॉलिटिक्स है, जो माइनॉरिटीज की स्टेटस है, उसको जरूर एड्रेस करना होगा। क्योंकि अगर मेरी नेबरिंग कंट्रीज में भी अगर माइनॉरिटीज कुछ कंफर्ट जोन में है तो वो जरूर और जरूर जो है पाकिस्तान में उसका फर्क पड़ेगा। अगर वहां पर होगा तो यहाँ पे जरूर होगा। थैंक यू मंगला जी, थैंक यू पैनल में जो भी है, थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह चैट में डालना है तो प्लीज डू दैट नाउ। हमें अभी अगले सेशन में जाना होगा, लेकिन हमारी अपील है फ्रॉम ग्लोबल हिंदू
फाउंडेशन, ग्लोबल हिंदू कॉन्फ्रेंस, ये सभी जो जुड़े हुए हैं, अपील है कि प्लीज हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में साथ में काम करे, वरना फ्यूचर ब्राइट